हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवधेश राय, यूट्यूबर कहानी संग्रह चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। आप लोग के बीच एक अच्छी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। शायद आप लोग ध्यान लगा कर सुनेंगे तो आप लोग को बहुत आनंद आएगा। पर हाँ, पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको आनंद आएगा। आगे चलकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। पूरी कहानी सुनिएगा। एक मड़वारी था या व्यापारी कहिए, उसकी व्यापार में घाटा आने लगा था। वो अपने जमाने में चमका हुआ बंदा था। लास्ट में वो उसकी ऐसे घाटा लगा कि बेचारा एक रोटी के लिए किसी का नजर लग गया तो एक रोटी के लिए बेचारा मुमताज हो गया था। 4 उनकी औलाद था। इतनी हालात उसकी हो गई कि एक रोटी के लिए वो बेचारा परेशान हो गया, कहीं की एक रोटी मिल जाए। उसके दरवाजे पे एक सहजन का पेड़ था। वो सहजन का फल को बेचकर वो अपना रोजी रोटी बेचकर अपने समय को व्यतीत करने लगा। किसी से तोड़वा के वो मार्केट में बेचवाता था। वो जो बेच कर आए वो उस पैसे से अपना रोजी रोटी चलाए। जैसे हम लोगों के बाप दादा हैं, इज्जत में कहते थे हमारी इज्जत चली जाएगी, हम किसी को नौकरी क्यों करेंगे। पहले आर्मी के लोग आते थे, डंडा से नाप कर ले जाते थे। ये लोग हमारे बाप दादा छिप जाते थे। हम दूसरे को गुलामी करेंगे, हमारा क्या कमी है, हमारा तो इतना बीघा खेत है। हमने भी जब गांव में रहा ना तो हमने भी देखते थे किसकी गाला ज्यादा है, हमारा है या किसकी ज्यादा है। गाला देखने जाते थे धान की, किसकी ज्यादा है। तो वहीं तो लोग इज्जत का सोचते थे कि हमारा इज्जत न जाए। पर अब हमारे घर में 4 परिवार है। अगर हम मियाँ बीवी भी कमाए, 2 बच्चे भी कमाए तो काहे को गरीब हम रहे। पर नहीं, प्रतिष्ठा में सोचते हैं कि हमारी प्राण जाएगा। यही हम लोग अपने इज्जत को संवारते रहे हैं। तो संवारते रहेंगे तो गरीबी तो रहेगी ही। नहीं तो बाप दादा जा हमारा कमाया होता तो हम कहाँ से कहाँ हम लोग जाते, हम लोग भी तो नहीं। पर उसी तरह से वो अपना इज्जत देखते थे कि हम इतने बड़े आदमी, हम दूसरे को नौकरी क्यों करेंगे। लास्ट में भूखे मरने लगे। एक रिश्तेदार भी आया, सोचा इनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है जरा हम देखें। वो 3-4 दिन रह गया, देखा कि सहजन का पेड़ है, बेचवा कर इसी को और रोटी इनकी चल रही है। इधर घबराए हुए हैं कि रिश्तेदार साला आया है, जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि घर में तो रोटी है नहीं, अपने लिए नहीं है तो एक ऊपर से रिश्तेदार आ जाएगा तो कहाँ से उसको इज्जत ढकेंगे अपना। लास्ट में वो रिश्तेदार समझ गया कि इनको बुरा लग रहा। सुबह ही उठा, वो पेड़ को गिराकर भाग गया। लो खाओ, सहजन बेचो और खाओ। भाई अब क्या करे, मारता क्या नहीं करता है। भूखे मरने लगे। लास्ट में 4 भाई निकल गए कमाने। मजबूरन वो लोग गए नौकरी करने लगे। अब नौकरी करने लगे, 2 पैसा घर में लक्ष्मी आने लगी, रोटी रोजी चलने लगा, इनका धीरे अच्छा चलने लगा। पहले जैसा तो नहीं चमके, पर ये कि 2 रोटी के लिए कोई दिक्कत नहीं था, 2 कपड़े के लिए कोई दिक्कत नहीं था। अब लास्ट में वही रिश्तेदार जो पेड़ गिराया था वही फिर दरवाजे पे इनके आता है, करे भाई कैसे चल रही है कारोबार। करे ठीक है, 2 रोटी के लिए, कोई दाल रोटी के लिए अब दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। बोला भाई हमने ही पेड़ गिराया था। भाई क्यों गिरा दिया था। भाई तुम लोग अपने इज्जत देखते थे, इज्जत देखोगे तो सहजन का पेड़ कितना दिन खिलाएगा, इसलिए हमने गिरा दिया ताकि निकलो घर से बाहर, 2 पैसे कमाओ, बच्चे जिलाओ। बोला अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम लोग प्रतिष्ठा में प्राण गवाते थे, वो आज हमारा बच गया। कोई नहीं, अब 2 रोटी कपड़े के लिए, 2 रोटी के लिए, 2 कपड़े के लिए अब हम लोग कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भगवान लक्ष्मी चाहिए तो फिर हम मालो माल हो जाएंगे धीरे धीरे। तो भैया यही है कहने का मतलब, हम लोग यही है कि 4 खाने वाले हैं, हम लोग इज्जत को देख रहे हैं। तो इज्जत देखेंगे तो भाई हम लोग
तो बिक जाएंगे। अब पहले जैसे बाप दादा थोड़ी है, हम लोग का 5 औलाद हो रहे तो टुकड़े टुकड़े जमीन होती जा रही है, अब जमीन कहाँ रह जाएगी। इसलिए डट के करना है। हो सके पढ़ी लिखी है, वाइफ पढ़ी लिखी है तो उनको भी लगाओ काम में। चलो भाई तुम भी पढ़ी लिखी हो, सब किस लिए पढ़ाया जाता है? 2 पैसे कमाने के लिए ना। चलो तुम भी कमाओ, कमाने में कोई इज्जत नहीं जाती है। नमस्कार। अब बच्चों को बढ़िया से पढ़ाइए ताकि वो भी एक दिन नाम रोशन करे। नमस्कार। अच्छा लगे तो जय श्री राम कमेंट करिए।